हेलो वेलकम नमस्ते और आप रहिए हमेशा हंसते। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम अच्छे से हूँ। तो दोस्तों आज जो वीडियो है वो एक टॉपिक पे है। तो बहुत सारे लोगों को तो पता होगा और किसी को नहीं भी पता होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि उत्तराखंड जहाँ से हम लोग हैं, मतलब उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ लोग स्वर्ग कहते हैं, जिस राज्य को स्वर्ग कहा जाता है, उसमें अगर एक बहुत ही गंदी, बोले तो बहुत ही गंदी घटना हो जाती है तो खुद हमें भी बहुत अजीब लगता है और सुनने में भी बहुत अजीब लगता है कि हमारे उत्तराखंड में जहाँ कहते हैं कि वहाँ स्वर्ग का द्वार हरिद्वार से ही शुरू हो जाता है, मतलब उस जगह पे अगर ऐसी घिनौनी हरकतें हो जाए तो खुद हमें भी बहुत शर्म महसूस होती है कि हाँ यार, हमारे यहाँ पे भी अब होने लग गया। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये अंकिता भंडारी नाम की, जो कि पौड़ी गढ़वाल से है और उसके साथ इतनी घिनौनी हरकतें हुई हैं। तो जैसे कि आजकल चल ही रहा है 18 तारीख से लेके और अभी तक चल ही रहा है न्यूज में, है ना। तो इतनी घिनौनी हरकत हुई है उसके साथ और उस बेचारी को ताकि मुंह ना खोले तो मार डाला है उन लोगों ने। तो दोस्तों उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो दोस्तों इन हैवानों की हैवानियत देख के तो पूरा उत्तराखंड सुन्न हो रखा है, मतलब पूरा उत्तराखंड को पता नहीं था कि ऐसा भी कभी उत्तराखंड में हो सकता है, उस देवभूमि में हो सकता है ये काम कभी वहाँ पे हो सकता है, किसी को भी नहीं पता था। ये फर्स्ट टाइम सुनने को आ रहा है और इतनी बड़ी बात जो कि 4 दिन के बाद पता चली है, लड़की के गायब होने के 2-3 दिन के बाद पता चली है। तो इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। तो उत्तराखंड हमारे लिए, हम लोगों के लिए सेफ नहीं रहा है अब। तो उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाएं होने लगी है। बाहर तो होती थी लेकिन उत्तराखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ था। उत्तराखंड में पहली घटना है जो इतनी खतरनाक ढंग से और इसको इतना तक अंजाम दे दिया है कि बेचारी अंकिता भंडारी की हत्या कर दी है ना। तो इस अंजाम तक दे चुके हैं ये लोग, तो आगे कुछ भी कर सकता है। हमारा उत्तराखंड जो है सेफ नहीं है हमारे लिए। ये किसी के भी साथ हुआ, आज अंकिता के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होता, हमारे साथ, खुद हमारे साथ, हम उत्तराखंड के हैं, खुद हमारे साथ भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं है किसी का। तो दोस्तों हमारा उत्तराखंड है जो एकजुट हो जाओ, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाओ और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाओ तो हम साथ हैं। तो दोस्तों हमें अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाना है और मैं सरकार से यही अपील करूंगी, उन हत्यारों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए जिन्होंने अंकिता के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है ना, ताकि आने वाले कल किसी भी बेटी के साथ दोबारा ये उत्तराखंड में सुनने को ना मिले। उत्तराखंड में क्या, कहीं भी सुनने को ना मिले। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो दोस्तों इसी घटना पे मैंने कुछ लाइनें लिखी है, तो आई होप आपको पसंद आए, है ना। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, क्योंकि ये हर उत्तराखंड वासी के पास जानी चाहिए। क्योंकि आज के डेट में उत्तराखंड में अगर कल भी ऐसा ही होने लगा तो कोई भी सेफ नहीं रहेगा, है ना। तो चलो अपनी कविता को मैं प्रस्तुत करती हूँ। तो चलो। आज एक बार फिर से बेटी पर अत्याचार हुआ है। बेटी बढ़ाओ का नारा शर्मसार हुआ है। कई सपने लेके निकली थी वो अपने गांव से शहर में, कई सपने लेके निकली थी अपने गांव से शहर में, पर इस मासूम को क्या पता फंस जाएगी हैवानियत के कहर में। कसूर बस उसका इतना था, कसूर उस बेटी का इतना था कि वो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ी थी। ये वो बहादुर बेटी थी जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ी थी। ये वो बहादुर बेटी थी साहब जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ी थी। पर उसको क्या पता इंसानियत इतनी शर्मसार हो जाएगी, फिर से एक बेटी हैवानियत के शिकार हो जाएगी, ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, सुनकर ऐसी खबरें दिल अंदर से रो रहा है। इंसानियत बिल्कुल खत्म होती जा रही है और इंसान अभी भी सो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा शर्मसार हो रहा है।